नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए हैं। जैसा कि आपका बीए सेकेंड ईयर में पहले क्या होता था, आपके 2 पेपर होते थे, लेकिन अब आपका जो होगा अब की साल में आपका दोनों पेपर के कंबाइन करके आपका ऑब्जेक्टिव पेपर तैयार किया जाएगा, जिसको आपको देना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपके सेकेंड पेपर से रिलेटेड है, तो आप सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा के मूल्य के अर्थ में प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्याज का जो दर है वो मुद्रा के मूल्य के अर्थ के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मुद्रा का मूल्य, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, कीमत स्तर बढ़ने पर बढ़ता है, कीमत स्तर घटने पर बढ़ता है, या फिर कीमत स्तर घटने पर घटता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मुद्रा का मूल्य होता है वो कीमत स्तर घटने पर बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, कीमत स्तर घटने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुद्रा स्वयं बेकार हो सकती है, उसका मूल्य केवल इसलिए होता है क्योंकि उसके विनिमय में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेसर क्राउथर का। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर क्राउथर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मुद्रा का मूल्य घटने का कारण बताइए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुद्रा मूल्य घटने का कारण जो होता है वो जनसंख्या वृद्धि भी होती है, सरकार की मौद्रिक नीति भी होती है, और घाटे का बजट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे सही हैं। तो यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर होगा वो उपरोक्त सभी के रूप में होगा, मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुद्रा मूल्य वृद्धि होने के कारण बताइए। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन सही हैं, मतलब भारी करारोपण ये भी आपका सही हो जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं ये भी आपका सही हो जाएगा, और बलात् ऋण ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मुद्रा के मूल्य एवं मूल्य स्तर के मध्य संबंध होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विपरीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मुद्रा के मूल्य तथा सामान्य कीमत स्तर में कैसा संबंध होता है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका जो संबंध होगा मुद्रा के मूल्य और सामान्य कीमत स्तर में वो भी हो जाएगा विपरीत का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन किसका है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेसम का। ठीक है, किसका हो जाएगा, ग्रेसम का, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लबर्सन ने वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु के विनिमय का बताया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब आर इक्वल टू जो होगा एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत एवं विनियोग सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, और 4 में आपको उस ऑप्शन का सिलेक्शन करना जो इसके लिए राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर जॉन मिनार्ड कीन्स। ठीक है, कौन, प्रोफेसर जॉन मिनार्ड कीन्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कृपणता आर्थिक समृद्धि के लिए अभिशाप एवं खर्च आर्थिक समृद्धि के लिए लाभकारी है। ठीक है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे भी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी डी मेंडेविल। ठीक है, कौन हो जाएगा, बी डी मेंडेविल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुद्रा के मूल्य के निर्धारण में बचत एवं विनियोग सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, कौन राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कौन कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब आपके सामने जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कीन्स के अनुसार बचत एवं विनियोग में कोई अंतर नहीं है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रोफेसर कुरिहारा ने बचत एवं विनियोग
की कार्य संबंधित समानता के विचार का स्पष्ट किया। ये भी ऑप्शन आपका सही है। कीन्स ने अपनी पुस्तक जर्नल थ्योरी में y=c+s का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुद्रा का आर्थिक दोष है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ग संघर्ष ये भी आता है, ऋण प्रवृत्ति को बढ़ावा ये भी आता है, और व्यापार चक्र ये भी आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह आवश्यक है। ठीक है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रस्ट कोर्ट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ट्रस्ट कोर्ट का। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मुद्रा के परिणाम सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दावन जत्ती ने। ठीक है, कौन हो जाएगा? दावन जत्ती ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि 1971 की अपेक्षा सन 2003 में मूल्य अधिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 गुने से भी अधिक। ठीक है, तो 1971 की अपेक्षा सन 2003 में मूल्य अधिक हो गया, तो यहाँ पे 10 गुने से भी अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मुद्रा जो खरीदेगी वही इसका मूल्य है। ठीक है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्राउथर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्राउथर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा के मूल्य से आशय वस्तुओं की उस मात्रा से है जो सामान्य रूप से मुद्रा की इकाई के विनिमय से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कथन किसका है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्टसन का। ठीक है, किसका हो जाएगा? रॉबर्टसन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इसमें जो कथन है आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी कथन सत्य ही दिए गए। मुद्रा का मूल्य इसके द्वारा वस्तु व सेवाओं की क्रिया शक्ति होती है। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। मुद्रा के मूल्य व वस्तु के मूल्य में विपरीत संबंध है, ये भी आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब सही होगा। और जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, मुद्रा का मूल्य साधारणतः थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य होगा? तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका मुद्रा मूल्य एवं कीमत स्तर के मध्य कैसा संबंध होता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्टा। ठीक है, उल्टा या फिर विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया मुद्रा का मूल्य, ठीक है, घट सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है अथवा बढ़ सकता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि समग्र मौद्रिक साधन को कहा जाता है। ठीक है, तो समग्र मौद्रिक साधन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा M1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? M1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि M=P/T समीकरण किसने दिया? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रॉबर्टसन का। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो M=P/T समीकरण है वो किसने दिया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्टसन का। ठीक है, यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी आर स्टेटमेंट के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन इसके लेखक हो जाएंगे द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आर स्टेटमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया वास्तविक शेष समीकरण किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा J.M. कीन्स ने। ठीक है, किसने दिया? J.M. कीन्स ने। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ये आपकी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा की मांग किसमें अधिक बल दिया? ठीक है, तो मुद्रा की मांग पर किसने अधिक बल दिया? तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों ने, मतलब फिशर के समीकरण में और यहाँ पे कैम्ब्रिज के समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे यदि किसी समय विशेष में मुद्रा की इकाई में 5 सेब या 2 पेन या 1 किलो चीनी खरीदी जा सकती है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है?
तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये होगा कि मुद्रा की एक इकाई का मूल्य 5 सेब है। ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। मुद्रा की एक इकाई का मूल्य 2 पेन है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और मुद्रा की एक इकाई का मूल्य जो है 1 किलो चीनी है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त इस सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रा विनिमय का साधन और मुद्रा मूल्य का मापक का साधन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ए व बी दोनों सही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मुद्रा का मौलिक कार्य है। ठीक है, तो मुद्रा का जो मौलिक कार्य है वो आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, माल तथा सेवाओं का लेन देन को सरल बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यदि पहले 2 रुपये में 1 किलो चीनी मिलती थी, अब चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर 1 किलो चीनी 3 रुपये में मिलने लगे। ठीक है, तो इसका क्या आशय है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वर्तमान समय में मुद्रा के मूल्य में कितने रूप प्रचलन में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब आपका 3 प्रकार के। ठीक है, कैसे 3 प्रकार के रूप प्रचलन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सत्य होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मतलब मुद्रा के मूल्य का एक अर्थ ब्याज दर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि किसी देश की मुद्रा की एक निश्चित इकाई से विदेशी मुद्रा में कितनी इकाई खरीदी जा सकती हैं, यह मुद्रा के किस मूल्य को इंगित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विदेशी विनिमय दर को। ठीक है, कौन, विदेशी विनिमय दर को। ठीक है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुद्रा की पूर्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जमीन में गाड़ कर रखी गई मुद्रा पूर्ति में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, लगभग 35 क्वेश्चन किए, जो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर वीडियोज आपको चाहिए तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।